कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहता हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, चाहे वो MCQs प्रिपरेशन हो या सब्जेक्टिव। सो अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है फ्री PDF के साथ उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन में हमारे जो यूजफुल मटेरियल्स है या एजुकेशन नॉलेज है वो आप हासिल कर सकें। आज के इस वीडियो में क्योंकि नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की हुई है जो कि हमारे मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो शामिल है, उसमें हमने एक रिव्यू लेक्चर भी दिया था, उसके बाद हमने इसके इंटर कन्वर्जन वीडियोस बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम ऑक्टल से डेसिमल में किस तरह जा सकते हैं या इस ऑक्टल के नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज के इस वीडियो का फार्मूला है कि हम ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे तो हमने मल्टीप्लाई करना है ऑक्टल के बेस से जो कि 8 है, तो ऑक्टल के बेस से हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें जो भी ऑक्टल का नंबर दिया हुआ होगा उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वो मल्टीप्लाई वाला तरीका सिंपल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको डिवीजन में बताया था कि डिवीजन वाला तरीका सिंपल नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से हमने डिवाइड करना है तो आप मस्त देखिए, आप डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल देख ले तो उसमें आपको समझ आ जाएगी, और अगर डेसिमल से ऑक्टल में देख ले तो उसको भी आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह डिवाइड करना है, क्योंकि डेसिमल टू ऑक्टल या डेसिमल टू बाइनरी का फार्मूला डिवाइड करने का है, बेस का फर्क है। लेकिन ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए वही बाइनरी टू डेसिमल वाला फार्मूला है, लेकिन बेस यहाँ पर भी चेंज है। बाइनरी में हमने 2 बेस को और ऑक्टल में हमने 8 बेस को चेंज करना है। इनमें मैं आपको एक जरूरी अपडेट देने वाला हूँ, सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हमने 2 नंबर्स दिए गए हैं, 4725 जो कि ऑक्टल नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इसके रिस्पेक्टिव डेसिमल नंबर में। यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, इसका मतलब है कि ये ऑक्टल नंबर है। यहाँ पर अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके हर एक नंबर को मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इसका जो खाली स्पेस मैंने दिया दरमियान में, इसको मैं आपको समझाने के लिए कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया। आपने हर एक डिजिट को इसके बेस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि बेस नंबर 8 है तो 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया। इसके दरमियान आपने प्लस लगाना है, प्लस ये जो खाली जगह दी है मैंने आपकी समझ के लिए आपकी लॉन्ग लास्ट में रिव्यू छोड़ दिया। अब हमने राइट साइड से जो बेस नंबर है इसके ऊपर पावर लगाना है, 0 से स्टार्ट करना है, पहले के ऊपर 0, दूसरे के ऊपर 1, तीसरे के ऊपर 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से प्रोसेस हमें जारी रखना है, जितने भी नंबर है उतने पावर्स आ जाएंगे। अब इस पावर को हमने आगे ले जाना है, तो इसके लिए आसान तरीका तो ये है कि हम राइट साइड से ही शुरू हो जाए। तो जिस भी डिजिट का या कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो उसका पावर 0 आ जाए तो 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर हम 8 की जगह 1 लिख देंगे। जिस भी चीज का पावर 1 आ जाए तो वो उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि 8 का पावर 1 है तो इसके 8 ही आएगा। अब 8 का पावर 2 आ गया तो इसका मतलब ये है कि हम 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64। इसके बाद अगर हमारे पास 8 के ऊपर 3 आया तो इसका मतलब ये है कि हम 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 आ रहा है। अगर हम 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मतलब 8 8 64, 64 8 था, तो इसको मैं आपके सामने मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 4 32, इससे 3 कैरी हो जाएगा, 8 6 60 48 एंड 3 51, तो 512 इससे आ जाएगा। 8 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इससे 512 आ जाएगा, और 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई में लेंगे। यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो हर एक डिजिट के साथ हमने जो मल्टीप्लिकेशन में लिखवाए उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब चाहे आप इस साइड से या इस साइड से मल्टीप्लाई का या जो भी प्रोसेस है वो शुरू करें तो इससे कोई बुरा तासुर नहीं पड़ेगा। तो मैंने 512 से 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8, 4 1 4, 4 5 3, तो इससे 2048 आ रहा है।
इसके बाद मैंने 64 से 7 मल्टीप्लाई करना है। 7 4 जा और हम 7 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 6 जा 42 आ जाएगा और हम 2 प्लस करेंगे तो 44 आ जाएगा, 448। अगर आपको इस तरह किसी भी स्टेप में मसला आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इस तरह डायरेक्टली कर देता हूँ कभी कभार। 2 8 जा 16 आ जाएगा एंड 5 into 1 5 आ जाएगा। अब इन सबको मैंने प्लस करना है। प्लस आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या आप इस तरह साइड पे रफ में आके इसको आप प्लस कर सकते हैं। रफ में प्लस करने से आपका जो भी शक होगा, जो भी आपको इस तरह लगेगा कि मैं गलत हो सकता हूँ, वो शक दूर हो जाएगा। तो 8 8 के साथ 16, 16 के साथ 6 22 और 5 2 27, 2 कैरी हो जाएगा, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 1 31 होगा, 11 हो जाएगा। 11 को हम 1 कैरी करेंगे तो 1 प्लस 4 5 आ जाएगा एंड 2 तो 2517। ये इससे आंसर आ रहा है और इसके साथ हमने 10 लिख दिया, जिसका मतलब है कि ये एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि हमने आफ्टर नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो तरीका था, मतलब मल्टीप्लाई करने का और बेस 8 से मल्टीप्लाई करने का वो तरीका हमने अप्लाई कर लिया और 4725 जो कि ऑक्टल नंबर है, इसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। बाकी ऑक्टल में क्या होता है वो मैंने ओवरव्यू में बताया था, डेसिमल में क्या होता है वो मैंने ओवरव्यू में बता दिया था। यहाँ पर अगर मैं आपके सामने दूसरे एग्जांपल को सॉल्व करूंगा, जो कि मैंने छोटा लिख दिया है और इसलिए मैंने छोटा नंबर सेलेक्ट किया हुआ है कि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप बोर भी नहीं होंगे। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर मैंने कोई स्टेप मिस की हो या आपको कोई चीज समझ नहीं आए हो तो आप यहाँ पर आपको वो समझ आ जाएगी। 362 इसका ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल बेस है, इसको हम कन्वर्ट करने के लिए 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में हम प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 मल्टीप्लाई कर दिया हर एक डिजिट के साथ, इसके मैंने ऊपर पावर्स लगा दिए। इसके बाद हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 8 8 जा 64, इसके बाद 8 के ऊपर 1 पावर है तो ये 8 ही आ जाएगा और 8 के ऊपर 0 पावर है तो इसे 1 आ जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा भी दिया। अब इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जो मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर ले। अगर डायरेक्टली आप नहीं कर सकते तो उसको अपने रफ में इसी तरीके से सॉल्व करना है, रिस्क नहीं लेना। यहाँ पर मैं डायरेक्टली करूंगा, डायरेक्टली करना बेहतर रहेगा क्योंकि आसान और छोटे डिजिट से 3 4 जा 12 1 कैरी हो जाएगा, 3 6 जा 80 और 1 90 192 इससे आ जाएगा, 6 8 जा 48 एंड 2 1 जा 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जमा करेंगे तो इससे ऑब्वियसली 242 आ जाएगा, जो कि इंतहाई आसान और छोटा सा डिजिट है, इसको हम इसलिए डायरेक्टली कर रहे हैं। इसके साथ मैंने बेस लगाना है और बेस मैंने 10 लगा देना है क्योंकि हम ऑक्टल से डेसिमल नंबर सिस्टम में जा चुके हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसके साथ 8 बेस था उसको हमने डेसिमल में चेंज किया, जिसके साथ हमने 10 लगा लिया बेस नंबर। ये था आज के इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि हम किस तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमने मल्टीप्लाई करना है और ऑक्टल को जो बेस है 8 उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। उसका एक प्रोसेस है, एक तरीका है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है उस पर राब्ता करके आप किसी भी तरीके से हेल्प मांग सकते हैं। आने वाले जो टेस्ट है, चाहे वो फेडरल के हो चाहे वो स्टेट के जो सूबे हैं और इसके जो कमीशन के एग्जाम्स है, उसके लिए जो मैथमेटिक्स प्रिपरेशन है उसका जल्द ही हम यहाँ पर सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सके। थैंक यू।